मथुरा के शेरपुर गांव में शहीद हेमराज का परिवार अनशन पर बैठा है। शनिवार से ही परिवार के लोगों ने कुछ नहीं खाया है। इस अनशन के कारण शहीद हेमराज की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें आज ड्रिप लगाया गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन पहले पति की मौत का शॉक उन्हें लगा और अब अनशन की वजह से उनकी कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है। परिवार के लोग, कुछ गांव के लोग सब अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी शहीद हेमराज की पत्नी की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। परिवार बहुत ज्यादा दुखी है, आहत है कि सरकार की अनदेखी हुई। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से यह कह दिया कि 20 लाख का चेक तैयार है और हां मैं जाऊंगा वहां पर, लेकिन उन्हें यह काम जरूरी नहीं लगा। उन्हें यह शहादत अहम नहीं लगी और इसीलिए वो अपने कामों में व्यस्त रहे। परिवार इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। परिवार की कई मांगे हैं और उनमें एक मांग ये भी है कि शहीद हेमराज का जो सर उनके धड़ से अलग करके पाकिस्तानी सैनिक ले गए, उसे वापस लाया जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि शहीद हेमराज के भाई नरेंद्र का क्या कहना है। अनशन खत्म नहीं हुआ है। मेरी भाभी इनकी खुद, उन्हें ये नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इतनी भीड़ देख के वो खुद खामोश है। उन्होंने कोई अनशन खत्म नहीं किया है। अनशन चालू है और चालू रहेगा जब तक जो हमारी इनकी जो कह रहे हैं, इनकी सम्मान की बात कर रहे हैं, जब तक हमें मेरे भाई को सम्मान नहीं मिलेगा, मेरी भाभी के पति को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक अनशन नहीं टूटेगा। कल का कोई प्रशासनिक दबाव था आपके ऊपर, इस कारण आपने अनशन खत्म? कल मुझे नहीं पता किस चीज का दबाव था, क्या था। बड़े बुजुर्ग लोगों ने, गाँव के बहुत शरीफ है, उन्होंने वो उठ गए तो मैं अकेला पड़ गया, वहां कुछ नहीं कर पाया। जो करूंगा अपना करके रहूंगा और ये मेरी भाभी मेरे साथ है। मैं सब कुछ करूंगा, मैं अनशन करूंगा जब तक करूंगा, जब तक ये मतलब कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। ये भी बताया जा रहा है कल प्रशासन का दबाव था गांव के लोगों पे और आपके ऊपर। जी, अब इस बात को मैं कुछ नहीं कह सकता। ये इनकी, आप बड़े बुजुर्ग लोग जो इनकी वहां से उठे थे, उनसे एक बार पूछ के देखिए कि ये वो वहां क्यों उठे। आप उनसे पूछिए एक बार। आप भी बैठे हुए थे, आप क्यों उठ रहे थे? जी बिल्कुल उठे। मैं वहां से बिल्कुल नहीं उठा। मैं वहां से इनकी जिद पड़ के वहां पड़ा रहा, लेकिन जब अकेला बच गया और इनकी सभी उठ गए तो सभी उठा के मेरे को वहां से लेके आए। तो गाँव के बुजुर्गों ने आपके ऊपर दबाव बनाया था? जी, मेरे ऊपर दबाव नहीं, मेरे को उठा के लेके आया गया था। मैंने साफ मना कर दिया, मैं कोई अनशन नहीं तोड़ रहा हूँ। अब आप भी अनशन में बताया? जी बिल्कुल है। मेरी भाभी भी अनशन में और मैं भी अनशन में हूँ। मैं जब तक नहीं तोड़ूंगा, जब तक कोई इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा और मेरे भाई के सर की बात नहीं हो पाएगी, जब तक मेरे भाई का सर नहीं आ जाएगा और मेरे भाई को जब तक सम्मान नहीं दिया जाएगा, जब तक मैं कोई अनशन नहीं तोड़ूंगा। काफी जैसे प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री नहीं आए और केंद्र सरकार के कई लोग यहाँ नहीं आए, तो इस बारे में क्या कहोगे तुम? जी, इस बारे में मैं ये कहूंगा, अगर उनका बेटा होता तो वो शायद आज उनके घर पे उनकी डेड बॉडी आने से पहले उसके बेटे की पूरे VIP लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते। लेकिन यहाँ तो इनकी कोई आया ही नहीं, क्योंकि वो उनका बेटा ही नहीं था, उनका कुछ लगता ही नहीं था। अगर उनके देश का जवान होता तो वो सभी आते यहाँ पे, सम्मान देते उनको। ऊपर के जो उपले कंडे होते हैं उनसे चलाया गया है। उसके लिए तो मतलब ऐसे शहीद के लिए अगर चंदन की लकड़ी भी लाई जाए वो भी कम है, उससे भी उसका स्वागत किया जाए वो भी कम है। नहीं जी, आपकी भाभी की तबीयत इस समय कल बताइए काफी खराब है? जी बिल्कुल, बहुत खराब है। घर वाले नाराज हैं कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आ रहा है। घर वाले इस बात से नाराज हैं कि एक शहीद को वो सम्मान नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है पैसों की बात है, उन्हें समझाए भी तो कोई कैसे। शहीद हेमराज की पत्नी की हालत काफी चिंताजनक बताई जा रही है। डॉक्टर हालांकि कह रहे हैं कि सेहत में सुधार है। आपको खुद डॉक्टर की जुबानी सुनाते हैं। पुरस्कार की घोषणा की है 26 जनवरी, क्या आप कोई घोषणा मेरे सामने, मतलब मेरे पास कोई वो नहीं आया है अब तक। ना मेरी भाभी को कुछ ऐसा बताया गया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मथुरा, जहां से हमारे संवाददाता मदन गोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, क्या बताया जा रहा है, कैसी सेहत है शहीद हेमराज की पत्नी की? डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी उनकी हालत स्थिर है और हालत बिगड़ भी सकती है, इसलिए यहाँ डॉक्टरों की एक टीम तैनात कर दी गई है। जी मदन। श्वेता, जब डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो उनकी हालत को देखते हुए जब हालत थोड़ी सी स्थिर नहीं दिखी डॉक्टरों को, तो डॉक्टरों ने उनके ड्रिप लगाया है और ड्रिप करीब सुबह 11-12 बजे के आसपास लगाया है, जो बराबर उनके ऊपर चढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ग्लूकोज की कमी है थोड़ी सी। कब से कुछ भी नहीं खाया है उन्होंने?
पिछले 4 दिन से बता रहे हैं कि 4 दिन से उन्होंने ना अन्न लिया है ना पानी लिया है और ऐसे ही बैठी हुई है कि मेरे पति का जब तक सर नहीं आएगा जब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया मदन इस जानकारी के लिए। जाहिर है पिछले 4 दिन से एक निवाला नहीं गया है मुंह में, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालांकि जो स्थानीय सांसद हैं वो वहां पर पहुंचे, तब क्या हुआ था वो आपको दिखाते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, लंबे समय का सवाल नहीं, सवाल दुख का है, संवेदना का है। और हेमराज जैसे अमर शहीद को मैं श्रद्धांजलि देने आया हूं और मैं समझता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, पूरा देश इसमें उनके साथ है, परिवार वालों के। जी सांसद जी, जैसा कि शहीद की पत्नी और उसके भाई अनशन पर बैठे उनकी मांग है उसका सिर वापस लाएगा, इस मांग का आप कितनी समर्थन करते हैं? देखिए, कोई युद्ध भी होता है उसके भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन जिन दरिंदों ने ये किया है तो सरकार को सोचना होगा। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं अच्छे रिश्तों की और बातचीत होती है और रहमान मलिक साहब आते हैं और उल्ट-सुल्ट बयान दे के चले जाते हैं, फिर उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इससे लोगों को रोष होता है और सेना में जो लोग हैं उनके मनोबल पर भी असर पड़ता है। हमें सोचना होगा कि जो आतंकवादियों के कैंप अभी भी पाकिस्तान की जमीन पे चल रहे हैं उनके बारे में सरकार क्या कर सकती है।